हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीशा एजुकेशन। सो हम लोग चैप्टर 13 इंटीग्रल डोमेन के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था कि इंटीग्रल डोमेन होती क्या है। उसके पहले हमने इंटीजर्स के बारे में थोड़ी सी बातें की थी। उसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने फील्ड समझा था। फील्ड को हमने बताया था कि क्या होती है। सो बेसिकली इफ आई रिमाइंड यू, फील्ड वाज जस्ट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ नो जीरो डिवाइजर्स, या फिर दूसरी डेफिनेशन भी बताई थी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी and satisfying cancellation property. What was cancellation property? It was just AB equals to AC implies B is equals to C. If this happens, this is called an integral domain along with commutativity and unity. अब हम लोग उसके बाद आज बात करेंगे पार्ट 3। एग्जाम्पल्स हमने देख लिया था, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और वो सब है, तो वो आज देखेंगे। सो द फर्स्ट थ्योरम दैट वी आर गोइंग टू डू इज थ्योरम 13.2। सो थ्योरम क्या बोल रहा है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स आर फिक्स्ड। अगर आप कोई इंटीग्रल डोमेन लेते हो और वो फाइनाइट है, इंटीग्रल डोमेन ले रहे हो, मतलब क्या है कि वो कम्यूटेटिव है, यूनिटी है, और उसके बाद नो जीरो डिवाइजर है। या फिर आप बोलो कि या तो आप नो जीरो डिवाइजर का यूज करो, नहीं तो फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का यूज करो, और फाइनाइट है। सो बेसिकली जो थ्योरम है, प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, वो क्या बोलता है? अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज अ फील्ड। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो मान लेते हैं, लेट डी बी अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। ओके, और मान लेते हैं कि ए जो है वो डी में है एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों मैंने नॉन जीरो माना? क्योंकि फील्ड दिखाने के लिए जो ओनली थिंग इज दैट ए के इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर हमने ये अचीव कर लिया तो हो जाएगा। बेसिकली वी वांट टू शो A is a unit। अगर ये हमने दिखा दिया तो हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो यूनिट दिखाने के लिए सबसे पहले जो काम करेंगे कि दो केस में बनाएंगे। इफ A is equals to 1, that is unity, then we are done। कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बट तो इस वजह से हम लोग मान लेते कि A is not equals to 1। ए हम लोग 1 नहीं लेंगे। अगर ए 1 नहीं लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या ये यूनिटी बनाएगा नहीं बनाएगा। तो फिर ए अगर डी में है तो ए स्क्वायर भी डी में होगा, ए क्यूब भी डी में होगा, और इस तरह से चलते जाएंगे। तो हर एक एलिमेंट डी में होगा बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय क्लोजर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन है क्या हमारा इंटीग्रल डोमेन? फाइनाइट। तो जब वो फाइनाइट है तो वहां से हम क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई आई ग्रेटर देन जे मिलेगा, आई नॉट इक्वल्स टू जे और आई ग्रेटर देन जे जो बोलो, सच दैट ए टू द पावर आई इज इक्वल्स टू ए टू द पावर जे। एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद जो ए टू द पावर, सपोज करो एन लास्ट टर्म आता, तो उसके बाद जो ए टू द पावर एन प्लस वन आएंगे और वो आएंगे, सब रिपीटेड टर्म्स ही आएंगे, अदरवाइज वो फाइनाइट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हो, तो इसका मतलब ए टू द पावर आई माइनस जे इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, जहाँ पे आई माइनस जे जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि आई इज ग्रेटर देन जे अल्टीमेटली। और जीरो बोल सकते हो बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ 1 भी इक्वल हो सकता है। सो इट्स बेसिकली ग्रेटर देन जीरो, आई कैन से। सो या, सो ए टू द पावर आई माइनस जे इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हमें बारी करनी है इनवर्स के बारे में। तो मैं क्लेम क्या कर रही हूँ कि ए टू द पावर आई माइनस जे माइनस 1 is the inverse of A। How? Let us see। A के साथ अगर आप a to the power I minus j minus 1 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो होगा क्या? ये मिलेगी आपको a to the power I minus j and minus 1 plus 1 will give ultimately 0, and that means a to the power I minus j क्या है? 1। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया क्लियरली अगर आप देखो तो ये जो है ये इसका इनवर्स बन गया सिंपली। So basically I can say that a to the power I minus j minus 1 is equals to a inverse। इसका मतलब a is unit, और इसका मतलब क्या हो गया कि d is field। सो डी फील्ड बन गई, डी फील्ड बन गई, इसका मतलब हर एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो एक फील्ड होता है। सो दिस वाज जो हमें सॉल्व करनी थी। नेक्स्ट जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो एक करोलरी है इसी पे बेस्ड। सो करोलरी क्या बोल रही है कि जेड पी एक फील्ड है, ठीक है। जेड पी मतलब इंटीजर मॉड्यूलो पी विथ इंटीजर्स का, वो एक फील्ड है।
इसका मतलब फॉर एवरी प्राइम p द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो p इज अ फील्ड, हमें फील्ड प्रूफ करना है। तो अगर इसे मैं लिखूं, सो इफ वी सो, अगर हम लोग दिखा देते हैं कि ZP हैज नो जीरो डिवाइजर, तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भी बता रही हूँ। क्योंकि देखो ZP में क्या है, कम्यूटेटिव तो वो होती है, यूनिटी भी उसमें एग्जिस्ट करता है, सिर्फ हमें दिखाना है कि उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, अगर ये दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। इफ वी शो दैट ZP हैज नो डिवाइजर देन इट विल बी एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये इंप्लाई करेगा इंटीग्रल डोमेन ZP। और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, फील्ड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फील्ड। सिंपल इजी कंसेप्ट है। हम लोग इसका थ्योरम यूज करें कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आर फील्ड, और अगर हम लोग इसको इंटीग्रल डोमेन दिखा देंगे, साथ में ये फाइनाइट है ऑलरेडी क्योंकि इसमें तो p एलिमेंट्स होते हैं, p नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये खुद ब खुद एक फील्ड बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल्स टू 0, एंड मान लेते हैं कि a और b जो है वो ऑब्वियसली ZP में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा ए बी इक्वल्स टू 0, ये क्या मिलेगा कि ए बी को मैं क्या लिख पाऊंगी, ZP के टर्म्स में अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो p इंटू n लिख सकती हूँ फॉर सम n। क्यों, क्योंकि Pn है, तो जैसे ही आप मॉड्यूलो p करोगे तो ये 0 दे देगा। ठीक है, अब अगर आप यूक्लिड्स लेमा याद करोगे तो होता क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर है जो कि कोई एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो इंडिविजुअली किसी ना किसी नंबर को डिवाइड करेगा अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहे हो। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट p विल ईदर डिवाइड a और p विल डिवाइड b। ठीक है, p या तो a को डिवाइड करेगा या फिर p b को डिवाइड करेगा बाय यूक्लिड्स लेमा। जैसे सपोज करो आप 2 इंटू 3 लिख रहे हो और इसको आप इक्वल लिख दे रहे हो 6 टाइम्स 1, तो 2 एक प्राइम है, तो ये जो है ये 6 को डिवाइड करेगा या फिर 1 को डिवाइड करेगा। तो देखो आप 6 को तो डिवाइड ये कर रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। और p जब a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब आप a को क्या लिख सकते हो, p टाइम्स k1, या फिर p अगर b को डिवाइड करेगा तो b को आप लिख सकते हो p टाइम्स k2। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप मॉड्यूलो करो p के साथ तो a इक्वल्स टू 0 आ गया या फिर b इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब आ गया नो जीरो डिवाइजर। जब भी कोई प्रोडक्ट जीरो हो रही है ZP में, जब p प्राइम है, तो या तो प्रोडक्ट जीरो मतलब कि कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो, या तो उसमें से एक ना एक एलिमेंट को जीरो ही होना पड़ रहा है, इसका मतलब नो जीरो डिवाइजर। और यहाँ से फिर आप बोल सकते हो कि इट्स एन इंटीग्रल डोमेन एंड हेंस आई कैन से दैट ZP इज अ फील्ड। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट की एग्जाम्पल 6 और कोरोलरी कंबाइन करके हमें ये बता रही कि Zn इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इज अ प्राइम। अब इसका मतलब क्या है, कोरोलरी तो ये हो गई कि ZP जब p प्राइम है तो ये एक फील्ड है, और जब n Zn में अगर n प्राइम नहीं होता है, तो एग्जाम्पल 6 में हमने बात की थी कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हो रहा है और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होते हैं, सो काइंड ऑफ दैट आप रिलेट कर सकते हो कि Zn तभी फील्ड होगा जब n प्राइम होगा। क्योंकि जब n प्राइम नहीं होता है तो उसमें जीरो डिवाइजर्स आ जाते हैं, और जब जीरो डिवाइजर्स आ जाते हैं तो वहां पे जो प्रॉब्लम होने लगता है वो ये कि वो एक इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बनाता, तो फील्ड की हम लोग बात भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल फील्ड है क्या, इंटीग्रल डोमेन का ही तो एक पार्ट है ना, दैट इज वाई। सो चैप्टर 22 में बेसिकली वी विल शो कि हाउ ऑल द फाइनाइट फील्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड, फाइनाइट फील्ड्स कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं ये हम लोग देखेंगे चैप्टर 22 में जब हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम पे। बट अभी के लिए इफ यू आस्क मी कि हमारे पास एक फाइनाइट फील्ड है, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट फील्ड दैट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ZP। एक फाइनाइट फील्ड के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे जो कि ZP का फॉर्म का नहीं है। अभी तक हमने जो भी फील्ड की देखी है फाइनाइट फील्ड के एग्जांपल्स, वो ZP ही देखा है। ठीक है, p प्राइम हो जाता है बेसिकली, तो आप Z3 ले लो, Z11 ले लो, Z93 ले लो, 93 नहीं, 93 तो नहीं होगा, 91 नहीं, 91 भी नहीं होगा। जो भी, आप कितने भी बड़े नंबर सोच सकते हो, प्राइम बस होना चाहिए, मे बी 101 आई थिंक, या सो वो प्राइम होना चाहिए बस। तो प्राइम होगा तो ZP फील्ड हो जाता। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक ऐसा फील्ड जो कि ZP के फॉर्म का नहीं है बट फिर भी वो फील्ड है। लेट अस सी। सो we are going to see the elements with 9 elements। ऐसा फील्ड देखेंगे जिसमें 9 elements है। ओके, सो द फील्ड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो फील्ड कैसा दिख रहा है, Z3i काइंड का फील्ड है ये। इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो a प्लस आई बी, ए और बी Z3 में बिलोंग करते हैं।
तो अगर आप इसके एलिमेंट को लिस्ट डाउन करो तो क्या होगा, सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 के भी पहले एक एलिमेंट आएगी 0। अगर ए और बी को आप 0 ले लो, फिर आप बी को 0 ही फिक्स रखो, ए को 1 ले सकते हो और ए को 2 ले सकते हो, तो 3 एलिमेंट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए को 0 बना दे रहे हैं और बी के एलिमेंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई, क्योंकि 0 तो एक बार लिख दिया है ना, 2 बार नहीं लिखेंगे, फिर 2i। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगी कि ए को 1 बना रही हूँ और बी को भी 1 बना रही हूँ, तो 1 प्लस आई आएंगे, उसी तरह से 1 प्लस 2i आएंगे, उसी तरीके से 2 प्लस आई आएंगे और 2 प्लस 2i आएंगे। तो ये आप देखो कि टोटल 9 एलिमेंट्स हमारे पास हैं और ये एक फील्ड बनाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, Z3i को हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स मॉड्यूलो विथ 3। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो सिमिलरली काइंड ऑफ सी में होती है, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सेम हम लोग यहाँ भी करते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट्स जो है वो मॉड्यूलो 3 में रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ तो इजी एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज करो -1 एक एलिमेंट है, ठीक है। -1 आया है कहीं से, -1 कैसे आएगा, सो लेट अस सी। सपोज करो आपने क्या किया, 1 एक एलिमेंट उठाया, 2 एक एलिमेंट उठाया और सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं ना। सो सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये -1 आ गया। अब -1 है क्या यहाँ पे, सो मॉड्यूलो 3 करना पड़ेगा, या 3 ऐड करो, 6 ऐड करो, उस टाइप की चीज, तो ये 3 2, सो -1 हेयर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इस टाइप का जब भी आएगा तो आप इजीली देख सकते हो, या फिर जब आपको -2 देगा तो -2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो उसी तरीके से आप बाकी चीजों को रिड्यूस कर सकते हो। सो हियर आई हैव मेड अ मल्टीप्लिकेशन टेबल। सो ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 का टेबल है जो कि मैंने करा है कि जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। सो इट्स बेसिकली कि 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। सो बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चेंजेस नहीं आते। बट अब आप जैसे ही मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ, सपोज करो 2i है और i प्लस 1 है, सो 2i इंटू आई प्लस 1 will give you 2i square plus 2i, which is equals to -2 plus 2i, but we know that -2 is equals to basically 1 plus 2i। तो अब आप देखो कि 2i multiplied with 1 plus 2i is going to give you 1 plus 2i, that's we have found it here। so similarly आप सारे multiplication करके देख सकते हो कि सारे के सारे एंट्रीज इसी के अंदर में है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेबल, आप ये खुद से डिजाइन करना, सिर्फ आप इधर की चीजें लिस्ट करना और इधर की चीजों को लिस्ट करना, एंड बाकी खुद से आप कोशिश करना कि आप बनाओ, तो फिर आपको बड़े मजे आएंगे। आप उस तरह से मॉड्यूलों के भी कंसेप्ट सीख लोगे, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है, नहीं आता तो वो भी सीख लेना। इसी में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जैसे रैंडम चीजें हम लोग करते हैं, और फिर आई स्क्वायर को -1 के साथ रिप्लेस करना, और जहाँ पे भी आपको माइनस दिखे चीजों को, उसको आपको रिड्यूस कर देना है 3 में। अब बाय एडिंग 3 कर सकते हो इजीली, 3 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, अगर बहुत बड़े टर्म्स आ गए तो। सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हमने देखा, सबसे पहले 2 थ्योरम्स हमने करा, जिसमें एक क्रॉलरी था बेसिकली और एक थ्योरम था, दोनों को मैंने प्रूव करवा दिया, उसके बाद एक नोट करवाया। उसके बाद एग्जाम्पल्स हमने देखा फाइनाइट फील्ड का, जो कि अभी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देख लिया। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, बाय बाय।